जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि प्रत्येक दिवस की भांति हम यहाँ पर अवश्य आते हैं अपने इस कार्यक्रम को लेकर, लाइव चर्चा को लेकर, और आज भी एक लाइव चर्चा लेकर हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। आप जुड़े रहें, बने रहें और साथ में आगे बढ़ते रहें। तो आज का जो विषय है, आत्मा एक है या अनेक, अष्टावक्र महागीता का 29वां व्याख्यान है ये, और लगभग इसे अंतिम ही समझें तो यह विषय ही की चर्चा इस पर मिलती है। परंतु जो मित्र बहुत पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे उनका अभिनंदन पहले अवश्य कर दें। और उनमें जो मुख्य हैं, भुवन राय जी, अमित पाल सिंह जी, कमेंट्स आपके बड़े बड़े लंबे हैं तो बाद में पढ़े जाएंगे। तरनजीत सिंह जी, राधे श्याम दीक्षित जी, ठीक, तो कुछ प्रश्न कर रहे हैं, कुछ श्लोक वगैरह लिखे हैं। सुख्य मात्यांतिक यतत बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित स्थितश्चलित तत्वतः, चलती तत्वतः। ठीक है, चर्चा होगी इस पर। सुशील कांडू जी, पवनपुरी जी, ज्योति दत्ता जी, श्रीकांत सिंह जी, राम प्रकाश जी, महेश राम पिसदा जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, अनिल कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, रवि कुमार जी, देवरतन बलदावा जी, दिनेश महाराज जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जुड़े और इस श्रृंखला को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। तो जिज्ञासुओं, आज का विषय आत्मा एक है, अनेक है, दो है, तीन है, चार है, कितना है, इसकी संख्या कितनी है, तो इसी पर हम इससे आज हम चर्चा करेंगे। सिंकोनरी, तो उसी पर हमारी आज चर्चा होगी, अष्टावक्र महागीता के इसी प्रकरण पर, 20वें प्रकरण पर। तो आप भी बने रहें साथ में। तो इस विषय में महर्षि अष्टावक्र 20वें प्रकरण में क्या कहना प्रारंभ करते हैं उसको हम देख लेते हैं। और उसी से, क्योंकि अष्टावक्र गीता पर आधारित यह चर्चा है, तो उसी से हम इसका निचोड़ भी निकालेंगे। तो महर्षि कहते हैं, क्व भूतानि क्व देह वा क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यम क्व च नैराश्यम मतस्वरूपे निरंजने। निरंजन मेरा स्वरूप में कहाँ आकाश आदि भूत है, कहाँ देह है, अथवा कहाँ इंद्रियां हैं, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है, कहाँ आकाश का अभाव है। निरंजन मेरे स्वरूप में, अर्थात आत्मा का जो रूप है वो निरंजन है। तो यहां पर मेरे स्वरूप, क्योंकि मैं ही आत्मा रूप हूं, मैं ही आत्मा हूं, इसलिए वो कह रहे हैं कि निरंजन मेरे स्वरूप में ना तो आकाश है, ना देह है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना शून्य है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं है। ना भाव है, ना अभाव है। क्व शास्त्रम क्व आत्मविज्ञान क्व वा निर्विषयम मनः क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वम गत द्वंद्वस्य में सदा। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषय रहित है मन है, और कहाँ तृप्ति है और कहाँ तृष्णा है। मुझ आत्मा में ना तो कोई तृप्ति है और ना ही कोई तृष्णा है। यह तो विषय रहित है, द्वंद्व रहित है, सदा द्वंद्व रहित। मुझको कहाँ शास्त्र है, मुझ में ना शास्त्र है, ना आत्मज्ञान है, ना ही ना आत्मविज्ञानम। आत्मविज्ञान का विषय भी मैं नहीं, क्योंकि मैं इन सब से मुक्त हूं। तो तृष्णा नहीं तो तृप्ति भी कहां से होगी। क्व विद्या क्व च वा अविद्या क्व अहम क्व इदम मम क्व वा क्व बंधः क्व च वा मोक्ष स्वरूपस्य क्व रूपिता। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। मेरे ही आत्म रूप को कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ अहंकार और कहाँ कोई बाह्य वस्तु, अथवा कहाँ मेरा और कहाँ पराया, कहाँ बंधन और कहाँ मोक्ष, यह सब आत्मा में नहीं है। क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वा क्व त्वदि देह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। सर्वदा निर्विशेष, अर्थात धर्म अधर्म रहित, धर्म रहित और अधर्म रहित, दोनों रहित,
मुझको कहां प्रारब्ध कर्म है, अर्थात मेरा कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है। तात्पर्य यहां कहने का तात्पर्य कि उस आत्मा का कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, अथवा कहां जीवन मुक्ति, फिर उस आत्मा के लिए कोई जीवन मुक्ति भी नहीं है, और कहां वह विदेह मुक्ति, फिर उसके लिए तो विदेह मुक्ति भी ना है। क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्व वा क्व अपरोक्षम फलम वा क्व निस्वभावस्य में सदा। सदा स्वभाव रहित मुझको कहां कर्तापन है, ना तो मुझ में कर्म है ना कर्तापन है, और कहां भोक्तापना है, और अथवा कहां क्रिया रहित है, अथवा कहां स्फुरन है, अथवा कहां प्रत्यक्ष ज्ञान है, अथवा कहां विश्वकार वृत्य वछिन्न चेतन है। जो मैं स्वभाव से रहित हूं उस मेरे में कर्तृत्व कर्म कहां है, भोक्तृत्व कर्म कहां है, अर्थात कर्तापन और भोक्तापन दोनों मेरे में नहीं है, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्मानंद में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते। इसी वास्ते वृत्ति रूप ज्ञान में भी मेरे में नहीं बनते। ये वृत्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, चित्त नहीं है। क्व लोका क्व मुमुक्षा वा क्व योगी ज्ञानवान क्व वा क्व बद्ध क्व चा वा मुक्त स्वरूपे अहम अद्वैत। आत्मरूप अद्वैत अपने ही आत्मा में कहां लोक है, कहां मुमुक्षु है, कहां अथवा कहां योगी है, कहां ज्ञानी है, कहां बद्ध है, कहां मुक्त है, यह सब आत्मा में स्थित ना हो सकती। आत्मा की कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जहां वो बंधन में हो, जहां वो मुक्ति में हो, जहां वह योग में हो, जहां वह भोग में हो, जहां वह मुमुक्षु हो, जहां वह लोक में हो, जहां वह परलोक में हो। यह आत्मा की स्थिति नहीं होती, वह अपने आप में ही पूर्ण है। क्व सृष्ट क्व च संहार क्व साध्यम क्व च साधनम क्व साधक क्व सिद्धि वा स्वरूपे अहम अद्वैत। आत्मस्वरूप अद्वैत अपने स्वरूप में कहां सृष्टि और कहां संहार है, कहां साध्य है और कहां साधन है, कहां साधक है और कहां सिद्धि है। उस शुद्ध आत्मा में ना तो वहां आत्मस्वरूप अद्वैत अपने स्वरूप में वह अद्वैत है। एक बात स्वीकार की जा रही है कि वह अद्वैत है, बाकी कोई बात नहीं मानी जा रही है कि आत्मस्वरूप अद्वैत अपने स्वरूप में, उसमें सृष्टि नहीं। उस अद्वैत आत्मस्वरूप में, उस अद्वैत आत्मा में ना तो कोई सृष्टि है, ना ही उसमें कोई संहार है, ना ही उसमें साध्य है और ना ही कोई साधन है, और ना कोई साधक है और ना ही कोई सिद्ध है, सिद्धि भी ना है। क्व प्रमाता प्रमाणम वा क्व प्रमेयम क्व च प्रमा क्व किंचित क्व न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा निर्मल रूप मुझको कहां प्रमाता है और कहां प्रमाण है और कहां प्रमेय है और कहां प्रमा है, कहां किंचित और कहां अकिंचन है। निर्मल रूप में प्रमाता भी नहीं, प्रमाण भी नहीं, प्रमेय भी नहीं, प्रमा भी नहीं। यह सब प्रमाण के, कोई भी वस्तु को, कोई भी विषय को प्रमाणित करने के लिए प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा का होना जरूरी होता है। तो यह सब आत्मा में नहीं है। क्व विक्षेपः क्व च एष व्यवहार वा क्व च सा परमार्थता क्व सुखम क्व च वा दुखम निर्विमर्शस्य में सदा। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहां विक्षेप है और कहां एकाग्रता है, कहां ज्ञान है, कहां मूढ़ता है, कहां हर्ष है और कहां शोक है। भला यह सब स्थिति आत्मा में नहीं बनती है। क्वच एव व्यवहारः वा क्व च सा परमार्थता क्व सुखम क्व च वा दुखम निर्विमर्शस्य में सदा। सर्वदा निर्मल रूप आत्मा में कहां यह व्यवहार है और कहां वह परमार्थता, कहां सुख और कहां दुख। क्व माया क्व च संसार क्व प्रीति क्व वा क्व जीव क्व च तत् ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा निर्मल मुझको कहां माया है और कहां संसार है, कहां प्रीति और कहां विरति और कहां जीव और कहां वह ब्रह्म। ठीक, यह सब आत्मा में कहां। ना तो सर्वदा मुझको माया, जिसको, क्योंकि हम जो माया को भी कल्पित कर कर देखते हैं, संसार को भी कल्पित कर कर देखते हैं, प्रीति को भी कल्पित कर कर देखते हैं और विरह को भी कल्पित कर कर देखते हैं, जीव को भी कल्पित करते हैं, ब्रह्म को भी कल्पित करते हैं। तो ये सारी कल्पित अवस्थाएं जो भावना मात्र हैं, वह सब आत्मा में अपनी स्थिति नहीं रखती। आत्मा यह भावमय विषयों से सर्वदा मुक्त ही है।
क्व प्रवृत्तः क्व निवृत्तः वा क्व मुक्ति क्व च बंधनम कुटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। सर्वदा स्थिर, कुटस्थ और विभाग रहित, जिसका कोई विभाग नहीं है, नो डिपार्टमेंट्स, नो डिविजन्स, उस आत्मा में कहां प्रवृत्ति है अथवा कहां निवृत्ति है। ना तो उसमें प्रवृत्ति है और ना उसमें निवृत्ति है, ना श्रेय है ना प्रेय है, और कहां मुक्ति और कहां बंधन है। ना तो उसमें मुक्ति है और ना ही उसमें बंधन है। क्व उपदेशः क्व वा शास्त्रम क्व शिष्य क्व च वा गुरु क्व च अस्ति पुरुषार्थ वा निरुषादे स्वस्य में उपाधि रहित कल्याण रूप उस आत्मा में, अर्थात मुझको कहां उपदेश है अथवा कहां शास्त्र है, फिर मुझ में कहां शिष्य है और कहां गुरु है। उस आत्मा की स्थिति में ना कोई शिष्य होता है ना कोई गुरु होता है, वहां तो सिर्फ आत्मा ही होता है। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा, यह तो होगी ना दो आत्मा। जी नहीं, इसलिए तो यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि आत्मा दो है ही नहीं। आत्मा तो वह चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वह सर्वव्यापी ही अपने आप में है। वह एक भी नहीं, वह दो भी नहीं, वह तीन भी नहीं, वह गिनती में नहीं आ सकता, इसीलिए वह अनंत है और अद्वैत है। अद्वैत अर्थात उसके जैसा दूसरा नहीं, और जो द्वैत से परे है वह अद्वैत है। तो उस आत्मा के लिए ना तो कोई शिष्य, ना तो कोई गुरु, ना तो कोई मोक्ष और ना कोई बंधन है। फिर आखिरी में कहते हैं क्वच अस्ति क्वच वा ना अस्ति क्व अस्ति एकम क्वच द्वयम बहुना अत्र किम उगतेन किंचित ना उत्तिष्ठते मम। कहां अस्ति है और कहां नास्ति है। अस्ति मतलब होना, नास्ति मतलब नहीं होना। उपस्थितो अस्मि अर्थात हम अभी उपस्थित है। तो उपस्थितो अस्मि का क्या अर्थ। और फिर नास्ति, अस्ति, आस्ति मतलब होना, नास्ति मतलब नहीं होना। आस्तिक, अस्ति से बना है आस्तिक और नास्ति से बना है नास्तिक। जो वेदों में विश्वास रखे वह आस्तिक, जो ना रखे वो नास्तिक। तो कहां अस्ति है उस आत्मा में, ना तो कोई अस्ति ना तो कोई नास्ति। कहां एक है कहां दो है, और कहां इसमें बहुत है, ना एक है ना दो है ना ही बहुत है। कहने से क्या प्रयोजन, मुझे कोई वस्तु नहीं प्रकाश करता, उस आत्मा को कोई वस्तु प्रकाश नहीं कर सकती। ना तो वह एक, ना तो वह द्वय अर्थात दो, और ना ही बहु, वह बहुत भी नहीं है। आखिरी श्लोक में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक का चिंतन है, यह राजा जनक का वर्णन है। वह अपने बारे में ये सब कह रहे हैं। तो आत्मा के अंदर ना तो वह एक आत्मा है, ना द्व, और ना उसके अंदर कोई संख्या, एक भी नहीं, दो भी नहीं और तीन भी नहीं, बहुत भी नहीं। इसलिए वह सर्वदा अद्वैत है, अनंत है, अद्वैत है। इस प्रकार से यह बात कही जा रही है। यह अद्वैत वेदांत के संदर्भ में आत्मा जिसकी कोई संख्या नहीं हो सकती, वो सर्वदा अद्वैत। अयमात्मा ब्रह्म से, उसे शिवम अद्वैत्वम से, उसे मात्र अद्वैत ही माना गया है, अद्वैत ही माना गया है। तो यह हमें विचार करना चाहिए। तो उसे एक भी नहीं कहा जा रहा, उसे दो भी नहीं कहा जा रहा, उसे बहुत भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वह अनंत रूप से सर्वव्यापी ही है। ठीक है मित्रों, तो यह हमें यहां पर थोड़ा सा समझना चाहिए। तो आइए चलिए आपके हम कमेंट पर पढ़ें। तो आत्मा को अद्वैत माना गया, अद्वैत, ना एक ना दो ना अनेक और ना बहुत। बहुत मतलब अनेक, अनेक भी नहीं है एक भी नहीं है। तो एक आत्मा एक है या अनेक है, तो इसका उत्तर है आज का जो हमारा टाइटल है, आत्मा एक है या अनेक है। ना तो एक है ना अनेक है, अनंत अद्वैत है। ठीक है, सर्वव्यापी अद्वैत है। तो यह अद्वैत रूप में आत्मा है, ना कि एक अनेक में आप उसको गिन सकते हैं, नहीं कह सकते। ना एक कह सकते ना अनेक कह सकते हैं, ना द्वय कह सकते, दो भी नहीं कह सकते उसको, जैसा कि श्लोक में कहा गया अष्टावक्र महागीता के। तो वह सर्वदा अद्वैत है, उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक को भी हम गिन सकते हैं, एक को स्थित कर सकते हैं, एक को स्थित कर सकते हैं, लेकिन अद्वैत को हम स्थित नहीं कर सकते। दिल्ली एक है, किसी एक स्थान पर है, आप कहीं से भी आ जाओ, पानीपत से आप घुस जाइए, उस तरफ से घुसिए आप,
सोनीपत होकर घुस जाइए, आप बहादुरगढ़ होकर घुस जाइए, फरीदाबाद होकर घुस जाइए, गुड़गांव होकर घुस जाइए, कहीं से भी आप घुस जाइए, गाजियाबाद से घुस जाइए, नोएडा से घुस जाइए, आप दिल्ली में कहीं से भी घुस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक है और एक जगह पर है, लेकिन वह जो आत्मा है वह सर्वव्यापी है। उसके लिए अनेक मार्ग भी नहीं है, उसके लिए एक ही मार्ग है, उस आत्मा को जानना, वृत्ति निरोध कर देना और उस आत्म तत्व में स्थित हो जाना। बस एक ही मार्ग है, उसके लिए 10-20 मार्ग नहीं है। ठीक है जी। तो मार्ग कहने वाले जो बताते हैं बहुत सारे मार्ग हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। कोई मार्ग, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। 10-20 रास्ते बिल्कुल नहीं है। भ्रमित मत होइए और दूसरों को भ्रमित ना करिए। यही प्रश्न किया था यक्ष ने युधिष्ठिर से, कह पंथा, कौन सा मार्ग है? तो युधिष्ठिर ने कहा था तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नेको ऋषिष्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गता स पंथा। ठीक है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, अंतर्मुखी हृदय गुहा में, चिदाकाश में, अंतर घट के भीतर, उस चित्त से भी परे, हृदय से भी परे, अंतर्मुखी होकर तुम उस धर्म तत्व को, जो आत्मा है, वह आत्मा ही धर्म तत्व है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, तुम अंतर्मुखी होकर ही उस धर्म तत्व तक पहुंच सकते हो। वही एक मार्ग है, ना तो 10 मार्ग हैं, ना तो 20 मार्ग हैं। ठीक है जी। लेकिन तर्क देने वाले तर्क देंगे दिल्ली एक जगह पर है, भगवान भी एक है, कहीं से भी घूम कर आ जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सब एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। नो, टोटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत। देयर इज ओनली वन पाथ, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वह है योग का मार्ग। निरोधात्मक रूप में युग के मार्ग को भी भक्ति मार्ग माना गया है, क्योंकि भक्ति में भी निरोधात्मकता है। उसमें भी अपने इष्ट का चिंतन करते हुए बाकी सभी विषयों का निरोध कर देना है। कोई दूसरा विषय मन में ना आए, ज्ञान हो जाए, तो सही में योग मिल जाता है। योग मिल जाता है तो योग जब मिलेगा और योगा अनुभूति होगी, तभी जाकर तो संभव है सब कुछ। और जब तक योग अनुभूति नहीं, तब तक क्या, कैसे पता चलेगा कि निरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? जो योग अनुभूति करते हैं वही जानते हैं इस विषय को, कि हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक ही मार्ग है, कोई 10-20 मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग से योगी को गुजरना है, साधक को गुजरना है। कोई कहेगा कि नहीं इधर से भी आ जाएंगे उधर से, बेकार की बातें हैं। जब तक चित्त वृत्ति का आवरण नहीं नष्ट होता, जब तक इंद्रियों का आवरण नहीं नष्ट होता, तब तक कहां से आत्मानंद मिलेगा, कहां से परमानंद मिलेगा, कहां से आत्मस्थिति बनेगी? तो ध्यान करते हुए उनका निराकरण करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। उस आत्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, कभी और एक वीडियो में इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं भुवन राय जी क्या कह रहे हैं। संत तुलसीदास कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़बड़दायक, बरदानी सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से नाम को श्रेष्ठ बताया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, सही कहना है, क्या गलत क्या बताया है? कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ठीक है, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम भी नाम का गुणगान ना कर सके, नाम का इतना महत्व है। ठीक है, लेकिन वो नाम कौन सा है? प्रश्न है कि वह नाम कौन सा है। उस नाम को जानना, उस अजपा जाप को जानना, उस अव्यक्त को जानना है। वह अव्यक्त ही तो नाम है ना, अव्यक्त अक्षर वही तो है। ठीक है, जिसको जिह्वा से जपा नहीं जा सकता, उस शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना बीज है, ना मंत्र है। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना बीज है, ना मंत्र है, उसका उच्चारण नहीं हो सकता। वो तो घट के भीतर ही प्रकट होने वाला, उसका उच्चारण कहां से होगा?
और वह अव्यक्त है। जब अव्यक्त है तो वो व्यक्त नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो श्वासें चल रही है ना, यही नाम है। जी नहीं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। यह जब रुक जाएंगी तो नाम होगा, तो अजपा जाप होगा, क्योंकि यह तो व्यक्त है, श्वासें तो व्यक्त हो रही हैं और वहां अव्यक्त अक्षर की बात कही गई है। श्वासें तो व्यक्त हो रही हैं, तो ध्यान की तीव्र अवस्था में यह भी स्थिर हो जाती हैं, तो वहां जाकर नाम प्रकट होता है। ठीक है, तो वह नाम उसी के लिए कहा जा रहा है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपे जीव विशोका। उस नाम से जुड़ जाने से जीव विशोक हो जाता है, उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं निश्चय ही। तो यह नाम क्या है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। चलिए अमितपाल जी नमस्कार। क्या यह सत्य है कि भावना ही भगवान होती है? फिर भावना तो आपने कहा प्रकृति के सरगुण है और भगवान निर्गुण है। इसको थोड़ा सा, भगवान निर्गुण है हमने कभी नहीं कहा कि भगवान निर्गुण है। भगवान सगुण ही है, भगवान सगुण ही है। ब्रह्म निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मा निर्गुण है, ब्रह्म निर्गुण है। भगवान तो उसे कहा जाता है जो 6 भगों से संपन्न है, वो भगवान है। कृष्ण 6 भगों से संपन्न है तो भगवान कह सकते हैं आप। ठीक है, श्री रामचंद्र जी को भी कह सकते हैं। लेकिन हां, अब ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो सभी है ना। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, वह जो कृष्ण है वह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति रूप में, विवर्त रूप में उसी की अभिव्यक्ति है अनेक रूपों में, जो इंद्रियों से अनुभूत हो रही है, तो वो तो अनेक हो ही सकती है। तो सभी एक तरह से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाते हैं। कोई विशेष अभिव्यक्ति, क्योंकि वो सिद्ध है इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। तो यह हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। ज्योतिष की गणना जो प्रारब्ध को बताती है, क्या यह अवचेतन मन के द्वारा उठने वाली तरंगों को और इंगित करती है, जिसमें कि बेहोशी में हमारे से कर्म होते हैं और वृत्तियां भी बनती हैं? जी हाँ, उनको भी इंगित करती है वो। यह एक गहन विषय है, अलग विषय है। कभी और ज्योतिषीय चर्चा हम अपने चैनल पर लाएंगे तो उससे स्पष्ट होगा। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवृत्त बहुगम साधे पंथ जनासो, संग न छुटकियो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यार इस विधि मिलन न आई। ठीक है, अनेक हार पढ़ेगी इस। ठीक, चलिए राधे श्याम जी। सुख मात्यांतिक मत मतद्व बुद्धि ग्राह्य मतिन्द्रियम। यहां जी, वेति यत्र न चेत। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों से परे अभी जो हमारी बुद्धि है वह इंद्रिय अनुभूति से मलिन हो चुकी है। हमारी जो बुद्धि है वह इंद्रिय अनुभूतियों से क्या हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो इंद्रियों से, इंद्रियों के आवरण को हटाकर शुद्ध बुद्धि, यहां पर शुद्ध बुद्धि, यतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वेति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्वतः। तो उसमें स्थिति जब हो जाती है, जब वैसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जो इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों पर निर्भर नहीं है, वह शुद्ध हो चुकी है। और वैसी बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर जो इंद्रियातीत है, अर्थात इंद्रियों से परे है, इंद्रिय अनुभूतियों से अशुद्धि नहीं हो रही जिस बुद्धि की, वह बुद्धि प्राप्त हो जाने पर योगी जब ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां पर इंद्रिय अनुभूतियों की बाधा हो जाती है या उनका निरोध हो जाता है, तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे इंद्रिय अनुभूतियों से बुद्धि मलिन हो चुकी है, तो बुद्धि जो है पवित्र हो जाती है इंद्रिय अनुभूतियां जब ना होती हैं। तो ऐसी अवस्था में योगी इंद्रियों का बाध करके ये हो जाता है। हां, किसी किसी के लिए अब थोड़ा समय के लिए जो अनुभव करते हैं, और कोई कोई योगी बहुत लंबे समय के लिए अनुभव करते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक ऐसी एक घटना आती है कि उनके एक मित्र थे गोपालदा। तो वो कोलकाता दक्षिणेश्वर की ही बात है कि दोनों ने सोचा कि चलो बाहर जाकर थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं, बाहर में बगीचे के अंदर। तो बगीचे के अंदर लगभग संध्या का समय हो रहा था और वो चले गए और वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे तो गोपालदा को मच्छर बहुत काटे
अब उन्हें बार बार मच्छर काटते, फिर वो बड़े विचलित हो गए कि भाई ध्यान तो हो नहीं पा रहा है, मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो वो उठ गया और उठकर सोचते कि नहीं हो पाएगा, कुछ धुआं हुआ करते हैं पहले, फिर करेंगे। तो उन्होंने फिर नरेंद्र की तरफ देखा, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी तरफ देखा। जब उनकी तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि नरेंद्र का जो शरीर था वो ऐसे दिख रहा था जैसे काला कंबल ओढ़ा हो। तो उनको थोड़ा सा भ्रम हुआ कि ये तो काला कंबल तो लेकर नहीं आया था, और इतनी गर्मी में भला काला कंबल क्यों ओढ़ेगा, कोई ठंड का मौसम तो नहीं है कि काला कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़े। तो ये फिर देखा, ध्यान से देखा, तो पूरे शरीर पर मच्छर जो थे पूरे शरीर पर ऐसे बैठे हुए थे, लग रहा था जैसे कि काला कंबल ही ओढ़ा हुआ हो। लेकिन नरेंद्र को पता नहीं था, वो एक ही भाव होकर बैठे हुए थे। शुद्ध बुद्धि, इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाना। कुछ साधकों के लिए कुछ समय के लिए ऐसी घटना घटती है और कुछ उसमें स्थित हो जाते हैं, लेकिन जिस समय उसमें स्थिति बन जाती है तो फिर कोई आपको बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप कहीं भी बैठे हो, जो रेगुलर ध्यान करने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर वो कुछ वर्षों का ध्यान उनका परिपक्व हुआ है तो वो ऐसी अवस्था का अनुभव कुछ देर के लिए जरूर कर सकते हैं। तो शुद्ध बुद्धि हो जाती है और इंद्रियों से आने वाली जितनी भी डाटा है, जितना भी वो है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी एकाग्रता को वो भंग करने का सामर्थ्य नहीं रखेगा। कुछ ऐसी अवस्था का वर्णन इस श्लोक में श्री भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस श्लोक पे चर्चा हो चुकी। श्री कृष्ण जी ने गीता में सब कुछ सूर को उसकी शरण में आने के लिए बोला है। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना पड़ेगा, तो शरण के लिए हमारे पास सब कुछ क्या है, सब कुछ छोड़कर बोला है। तो अर्जुन के लिए उस परिस्थिति में बोला है जहां पर अर्जुन अपने आप को बहुत सारे धर्मों से, बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे कर्मों से और निःकर्मों से जोड़कर दिखा रहा है। भ्रमित रूप में अर्जुन के होने के कारण अर्जुन को कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजाहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त रखूंगा, तू मेरी शरण में आ जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसीलिए मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूं कि गीता का निर्णय सिर्फ इस बात से ना ले ले कि यह एक श्लोक से ना ले ले, पूरी गीता पढ़े, पूरी गीता का अध्ययन करें और उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो करें आप। ठीक है, क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं है। आज जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण की शरण में चले जाओ, तो अब वहां पर जो कृष्ण थे कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन से जो कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तेरे मेरे तो बहुत सारे जन्म हुए, बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परम तप। हे परम तप, तू नहीं जानता उनको, मैं उन सबको जानता हूं। तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, ना तू माम शक्यसे द्रष्टुमन नैव स्वचक्षुषा। इन चक्षुओं से, इन चरम चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन आज जो संस्थाएं कृष्ण के प्रति शरण होने की बात कहती हैं, कृष्ण के प्रति शरणागत होने की जो बात कहती हैं, वह तो मूर्ति को ही लगाती हैं। कौन सा कृष्ण, किस कृष्ण की बात यहां पर की जा रही है? जहां पर गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं वह शरीर नहीं, वह तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर उसको समर्पित होना है तो योगी हो जाइए, तभी तो अर्जुन से कहा गया तस्माद योगी भव अर्जुन। अगर उस कृष्ण को जानना है, उस कृष्ण को देखना है, तो अंतर्मुखी हो जाइए, योगी हो जाइए, ध्यान योगी बन जाइए, तब जाकर आप जान पाएंगे कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तो आपके भीतर ही है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ही है। अहमात्मा गुडाकेश, मैं आत्मा रूप में सबके भीतर ही तो हूं, सबके साथ ही तो हूं, मैं कहां अलग अलग हूं।
तो यह विचार करने वाली बात है कि आपने कृष्ण को क्या समझा है। कृष्ण के प्रति समर्पित होना है, बात सही है, लेकिन आपने कृष्ण को क्या समझा है। अगर कृष्ण को बस एक द्वापर युग का अवतारी समझा है, कृष्ण को बस शरीर रूप में देख रहे हैं, मोर मुकुट रूप में देख रहे हैं, कृष्ण को बस बंसी बजैया के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, मन लगाने के लिए गुणों का गुणगान भी जरूरी है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या है। कृष्ण क्या वही है जो मोर मुकुट धारण किए हुए था, बांसुरी बजाता था? क्या वही कृष्ण है? भगवान जो कह रहे हैं मैं ब्रह्म, मैं सबकी आत्मा, मैं ज्योति रूप में सबके भीतर कैसे बैठा हुआ है। अपने भीतर कृष्ण को ढूंढोगे तो कृष्ण के प्रति समर्पण होगा, बाहर से कृष्ण के प्रति कोई समर्पण नहीं होगा। यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। तो इस प्रकार से कृष्ण को जानना पड़ेगा, बाहर से नहीं, अपने भीतर से जानना पड़ेगा कृष्ण को, तो उसे जानना ही जानना माना जाएगा, अन्यथा ना जानने के बराबर है। कृष्ण को जानना, शिव को जानना ना। उद्धव जी कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन नहीं जानते कृष्ण कौन, अक्रूर नहीं जानते कृष्ण कौन, अर्जुन नहीं जानता कृष्ण कौन, बताना पड़ रहा है। पार्वती शिव के साथ रहती है, नहीं जानती शिव कौन। प्रथम जन्म में, उसके पूर्व जन्म में वो सती के रूप में थी, दक्ष कन्या सती के रूप में थी, शिव से विवाह हुआ लेकिन शिव को ही नहीं जानती शिव कौन। तो उसी प्रकार से क्या हम कृष्ण को जानते हैं, क्या हम तत्व रूप में जानते हैं। क्यों तत्व ज्ञान की चर्चा, क्यों ध्यान योग की चर्चा। तो इसीलिए थोड़ा विवेक से श्रीमद् भगवद गीता में किसी एक श्लोक को पकड़ लिया और सारा गीता छोड़ दिया तो वह ठीक नहीं है, वह व्यर्थ हो जाता है, बात गलत हो जाती है। तो बहुत श्लोकों में भगवान ने समझाया है, और जो कृष्ण के प्रति वो कह रहे हैं, तो पहले अर्जुन को सब समझाने के बाद, अर्जुन को सब समझाने के बाद 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब समझाने के बाद, तो जितना समझाया था कि उसको खत्म कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे क्या, कि सिर्फ इसी को मानकर बैठ जाओगे? नहीं ना। उतना समझाने के बाद आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है, और जब कृष्ण कौन है जान गए तो अब उसके प्रति समर्पित होना है। वो कहीं बाहर में तो है नहीं, वो भीतर में ही है, तो भीतर में ही उतरना पड़ेगा। अंतर चक्षु से भीतर देखना पड़ेगा, दिव्य चक्षु से भीतर देखना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। Sir, I got samadhi easily, but unseen power is preventing to do regularly. Tell me solution. There is no solution. Keep practice. Keep practice. Lot of karmas and lot of sanskaras are there. They are bringing hindrance. जब तक प्रारब्ध है करते रहिए, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं कि कोई आसानी से हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा। शनय शनय, उसी अध्याय में, जिस अध्याय से आपने प्रश्न पूछा, जिस अध्याय का श्लोक आपने निकाला, उसी अध्याय में धीरे धीरे अभ्यास करने की प्रेरणा श्री कृष्ण ने दी है। 6वें अध्याय के अंदर 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए हम उस पर विचार करते हैं। तो अभ्यास करने की बहुत ही सुंदर प्रेरणा यहां दी गई है। शनय शनय रूपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, शनय शनय अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हुआ, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके आत्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे, मन को आत्मा में ही स्थित कर दे। तो यह अभ्यास के द्वारा ही होगा, और कोई क्या विकल्प इसके लिए हो सकता है। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इफ आत्मा इज सेम फॉर ऑल, हाउ कम जीवात्मा कैन से अहम ब्रह्मास्मि? नो जीवात्मा इज सेइंग अहम ब्रह्मास्मि, इट इज ओनली सेड फॉर आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। हाउ जीवात्मा इज परमात्मा? हु सेड जीवात्मा इज परमात्मा? आई नेवर सेड इन दिस चैनल। देयर इज नो वन वीडियो इन विच आई सेड about this that जीवात्मा इज परमात्मा, आत्मा इज परमात्मा। आत्मा परमात्मा एक है।
जीवात्मा परमात्मा एक है ये कभी नहीं कहा गया। ठीक है, हां, जीव को अंश माना गया है, अंश, यहां अंश की बात आ जाती है। अंश होना एक अलग विषय है और सेम हो जाना एक अलग विषय है। तो आत्मा परमात्मा एक है, जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। जीव आवरण युक्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का आवरण उसके ऊपर है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का आवरण है, पंच प्राणों और पंच महाभूतों का आवरण है। तो उन आवरणों से जीव है, उसके कारण से जीव है। तो जीव जीव इस कारण है। तो जीव ही परमात्मा नहीं कहा गया, बल्कि आत्मा ही परमात्मा ऐसा कहा गया। क्या चित्तवृत्ति निरोध की सही समझ भी साधक को परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर ही आती है? जी हां, कई बार लोगों को चित्तवृत्ति सही से समझ में नहीं आती और वो जबरदस्ती कई क्रियाओं में लगे रहते हैं, कई क्रियाओं में लगे। चित्तवृत्ति करने के लिए किसी वृत्ति को रोकने की जरूरत नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए किसी वृत्ति को रोकने की जरूरत नहीं है, बस एक वृत्ति के प्रवाह को बढ़ा देना है, बाकी वृत्तियों का निरोध अपने आप होता है। उसके लिए कोई हट नहीं करना पड़ता, कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। किसी की मृत्यु पर गीता के पाठ की विधि कैसे की जाती है? गीता के पाठ की विधि किसी की मृत्यु पर कैसे की जाती है? सबसे मैं तो यही कहूँगा कि आप कैसे कर रहे हैं, या किसी से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, एक दिया जलाइए, एक गीता जी को रखने का, श्रीमद् भगवद गीता को रखने का कोई विशेष स्थान बनाइए और उसी स्थान पर रेगुलर बैठिए और निश्चित रूप से एक एक प्रकरण को पढ़ते जाइए। पूरा अध्याय एक साथ ना पढ़े, प्रकरण को पढ़ते जाइए। एक दिया वहाँ जरूर जलाइए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो साथ में एक दीपक भी जलता रहे और फिर आप उसको अध्ययन अपना करते रहें। तो एक एकाग्रता से, किसी की मृत्यु पर मैं बात बता रहा हूँ। वैसे तो अगर आप कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो आप अपने स्टडी टेबल पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, स्टडी टेबल पर भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उस परिस्थिति के लिए मैं बता रहा हूं, जब भी आप गीता पाठ करें तो एक दीपक जरूर जलाएं। ठीक है, उस दीपक को जलाकर फिर आप पाठ करिए। अगर कोई घर में दिवंगत हुआ है, उस परिस्थिति में करना है तो दिया जरूर जलाएं, उस स्थान को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें और उस स्थान पर बैठकर दीपक जलाकर फिर आप वहां पर गीता, अगर बहुत हो सकता है तो वहां भगवान विष्णु की या फिर देवी देवताओं के फोटो स्वरूप हो तो भी ठीक है, कृष्ण का हो तो और भी अच्छा है, हो तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। दीपक का जलना जरूरी है, दिए का जलाना जरूरी है, तो वो जरूर कर ले और दिया जलाकर आप गीता का पाठ करें। उस क्षेत्र को, उस स्थान को साफ सुथरा रखें। एक तखत, छोटा सा जो पूजा वाला जो तखत आता है, इसको चौकी, पूजा की चौकी भी कहते हैं, तो वो उस पर आप गीता जी के रखने का स्थान बनाएं, विधि पूर्वक वहां रखें, नियम से वहां बैठें और दिया जलाकर वहां पर अध्ययन करें, पाठ करें। ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए। ओम नमो नारायण, सनातन धर्म की जय हो। गोधर्म रक्षणार्थ हर हर महादेव, जय शंभु। जी हाँ, बिल्कुल गौधर्म रक्षणार्थ होना चाहिए, गौधर्म की रक्षा होनी चाहिए, गौओं की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है, तथा यह ना उत्पन्न होता है, फिर होने वाला भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जी, अति सुंदर। आत्मानंद की तुलना किस आनंद से कर सकते? किसी आनंद से नहीं कर सकते। आत्मानंद की तुलना किसी आनंद से नहीं कर सकते। यह कह सकते हैं कि सभी आनंदों से बढ़कर वो आनंद है। यदि प्रकृति, हरसुखा भाई पटोदिया जी, यदि प्रकृति या बहवावा सिंह जी, यदि प्रकृति हमसे सब कर्म करवा रही है तो क्या हम एक रोबोट की तरह हैं? वैभव सिंह जी, जिसे प्रकृति जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करती है। जी नहीं, देखिए यहां पर आपके प्रश्न से होता क्या है कि प्रकृति की इच्छा जाहिर हो रही है। प्रकृति की कोई इच्छा नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करे, और आप उसकी कोई इच्छा नहीं है कि आप दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, कहां जाएंगे। जी नहीं, प्रकृति आपको 3 गुणों के बंधन में रख देती है, बस
प्रकृति क्या करती है? 3 गुणों के बंधन में रख देती है। जब आप 3 गुणों के बंधन में आ गए, आप 3 गुणों के बंधन में आ गए, तो अब उन 3 गुणों के आधार पर आपकी इच्छाएं बनेंगी, कामनाएं बनेंगी और आप कर्म करेंगे। बंधन 3 गुणों का है, ठीक है। तो हम प्रकृति हमें रोबोट की तरह कंट्रोल कर रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोबोट को तो आप रिमोट से कंट्रोल करेंगे, उससे जो काम करवाना है वो करवाएंगे। प्रकृति के पास करवाने के लिए कोई कर्म नहीं है, कोई काम नहीं है कि जो आपसे करवाएगी। वह तो 3 गुणों के विरोधाभास, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, 3 गुणों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे सतोगुण और तमोगुण दोनों विरोधी हैं आपस में, तो उनके विरोधाभास से कर्म उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के विरोधाभास से क्या होगा? तमोगुण के विरोधाभास से पुण्य कर्म होगा। तमोगुण के विरोधाभास से क्या होगा? पुण्य कर्म होगा। आप दान पुण्य करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, मुझे नॉलेज होना चाहिए, मुझे जानना चाहिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यह सतोगुणी विषय है, ज्ञान का विषय सतोगुण का विषय है। तो तमोगुण के विरोधाभास से आप पुण्य की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। सतोगुण के विरोधाभास से आप तामसिकता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में विरोधाभास है। रजोगुण कर्म करवाता है, तो वो अलग विरोधाभास पैदा करता है, सतोगुण के प्रति भी और रजोगुण के प्रति, तमोगुण के प्रति भी विरोधाभास पैदा कर देता है। रजोगुण कहेगा अरे बैठे बैठे क्या होगा, ये काम करते हैं, वो करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना बिजनेस फैलाते हैं, इसमें कंपटीशन में लग जाएगा। तो उस समय ना तो वो ज्ञान की ओर कदम रख रहा है, ना भोग की ओर। और तमोगुण में वो सारा सब कुछ छोड़कर कोई खाओ पियो करो आनंद, इसमें लग जाएगा, मौज करो, तमोगुण से, ठीक है। तो यह विरोधाभास, जो गुणों का विरोधाभास है, उसके कारण हमारे अंदर कर्म प्रवृत्ति आ जाती है, हम कर्म करते हैं। यहां पर प्रकृति कोई रोबोट रिमोट कंट्रोल लेकर नहीं बैठी है कि सबको कोई रोबोट की तरह कंट्रोल कर रही हो, जी नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, बस इसको इस तरह से समझना चाहिए। ठीक, तो हो गया तरनजीत सिंह गुरुजी। अब गीता के बाद पर दुर्गा सप्तशती पर भी लाइव करें, आएगा, दुर्गा सप्तशती पर चर्चा आएगी, कभी जरूर आएगी, लेकिन अभी तुरंत शुरू हो जाएगी ऐसा ना समझें। अर्जुन क्यों 8वें अध्याय में, क्या 8वें अध्याय तक ब्रह्म की बात नहीं हुई थी, लेकिन विशेष रूप से अर्जुन ने वहां पर प्रश्न किया है 8वें अध्याय में, जो आप कह रहे हैं। आइए देख ही लेते हैं किस विषय पर कह रहे हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधिदैवम किम उच्यते। अर्थात अध्यात्म ब्रह्म क्या, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहा है। चर्चा तो पहले भी हुई है, उसे पूरा स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है। स्पष्ट उसको नहीं हुआ है, इसीलिए प्रश्न कर रहा है, और कोई बात नहीं इसके पीछे। कहा जाता है कि सदकर्मों से जब पुण्य का घड़ा भर जाता है तो वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, तब गुरु की प्राप्ति अपने आप होती है। क्या यह भक्ति मार्ग है या योग मार्ग? सदकर्मों से पुण्य का घड़ा जरूरी नहीं है, ठीक है। सदकर्मों से पुण्य का घड़ा नहीं, जीव जब ये समझेगा कि उसे मुक्ति चाहिए, ऐसा कहना बहुत, क्योंकि सदकर्मों से या सतोगुण के वशीभूत जो कर्म होते हैं वो पुण्य ही है। लेकिन आप देखिए बहुत सारे जो भक्त हैं वह दुख में जीवन बिता रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो दुख क्यों है उनको? क्या पुण्य के कारण दुख है? पुण्य के कारण सांसारिक दुख नहीं है। जो सांसारिक दुख भक्तों को प्राप्त हो रहा है वह किसी न किसी प्रारब्ध के कारण है। तो यह कभी मत सोचिए, ये कर्मों की कभी पूर्णता नहीं होती। यह कह देना कि सदकर्मों की पूर्णता से पूर्ण हो गया, जी नहीं, कर्म कभी पूर्ण नहीं होते। कर्म कर्म होते हैं, फिर फल देते हैं, कर्म करते हैं, फल देते हैं, फल भोगा, उसमें भी कर्म हो गया एक। ये निरंतर चलता रहेगा। और अनजाने रूप में कई छोटे मोटे पाप कर्म तो होते ही रहते हैं। अनजाने रूप में छोटे मोटे कई पाप कर्म होते रहते हैं। बहुत जल्द, संभवतः कल ही,
हम कर्म कांड पर हम एक व्याख्यान लेकर आएंगे, उसमें आपको मीमांसा ने कर्मों का जो स्वरूप रखा है वो जब समझ में आएगा तो ये समझ में आपकी बात आ जाएगी कि सदकर्म के घड़ा पूर्ण हो, पुण्यों से भर गया, ऐसा नहीं होता। ठीक, जीव जब जान लेता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को भोग को प्राप्त होना, बार बार सुख बार बार दुख, इस जो जंजाल है अब इससे मुक्त होना बहुत हो गया, तब मुक्ति की ओर बढ़ता है। इतनी समझ पैदा होनी चाहिए बस। दो है ही नहीं, एक ही है। एक का अनुभव कैसे होगा? उतरिए, अंतर्मुखी उतरिए, योग करिए। जब हमको नींद आती है तब हमको श्वास का भी पता नहीं होता। वह अवस्था कौन सी है? वह अवस्था निद्रा की अवस्था है। शरीर में आपकी अवेयरनेस नहीं है, फिजिकल बॉडी में आपकी अवेयरनेस नहीं रहती है। आप तेजस लोक में गमन करते हैं, तेजस लोक, हिरण्य गर्भ में गमन करते हैं, तो कैसे पता चलेगा फिर? क्योंकि श्वास तो शरीर में चल रहा है ना। लेकिन वही जीव है जो अवेयर शरीर के प्रति ना रहते हुए भी श्वास की क्रिया चलती रहती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। प्रकृति क्या है? यह ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म से शक्तिशाली है? कि तीन गुण क्या प्रकृति से ही बलशाली हैं? तीन गुण ही प्रकृति है, तो प्रकृति से बलशाली तीन गुण कैसे हो सकते हैं? प्रकृति तीन गुण ही प्रकृति है, ठीक है? तो तीन गुण प्रकृति से बलशाली होने का कोई मतलब नहीं है। और क्या यह ब्रह्म से भिन्न है? ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म विवर्त है, इसको ब्रह्म का ही विवर्त माना गया है, ठीक है? अभिव्यक्ति है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है प्रकृति भी। जड़ और चेतन एक बताया जा चुका है पहले भी, अथर्व श्रुति के अंदर लिखा गया है ब्रह्म के दो पुत्र जड़ और चेतन। तो प्रकृति जड़ है, ठीक है, ये कहा जाता है। प्रकृति के अधीन नहीं, तीन गुण ही प्रकृति है, ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तीन गुण ही प्रकृति है, सारा दृश्य में तीन गुणों की ही अभिव्यक्ति है। तीन गुणों के पार जो गुणातीत अवस्था है वह क्या है? वही तो ब्रह्म है, वही आत्मा है। कर्म प्रकृति के अधीन होकर किए जाते हैं या प्रारब्ध के? प्रारब्ध प्रकृति ही तो बना रही है, कर्मों से ही तो प्रारब्ध बन रहे हैं। प्रारब्ध कोई नया चीज थोड़ी ना है। जो आपने पिछले जो कर्म किए हैं, वह कर्म जो संचित हो गए और उनका फल आपको नहीं मिला, वही प्रारब्ध रूप में प्राप्त होते हैं। पुरुष कुछ नहीं करता है क्या? सब प्रकृति ही करती है। जी बिल्कुल, सब प्रकृति ही करती है। प्रकृति ही भोगदाता है, प्रकृति ही मोक्षदाता है। पुरुष तो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। ये तीन गुण ही सबको नचा रहे हैं। एक महिला आंखों से देख नहीं सकती और कानों से सुन नहीं सकती, क्या वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? अगर उसके पिछले जन्मों की तपस्या बहुत अधिक है और वह साधना की वो अवस्था में पहुंच सकी, क्योंकि आंखों से देख नहीं सकती और कानों से सुन नहीं सकती, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पूर्व संस्कार नहीं है। पूर्व संस्कार तो उसके भीतर है ही, पूर्व संस्कार तो उसके भीतर है ही, और वह उसे वैसा माहौल मिले। अब आंखों से नहीं देखने वाले तो बहुत सारे भक्त हुए, सूरदास जी हुए, हरिदास हुए, कई भक्त ऐसे भी हुए जो सुन नहीं सकते थे, लेकिन पूर्व संस्कारों के वशीभूत वो जान जाते थे। पूर्व संस्कार तो है ना, तो इसलिए, और जब उनको माहौल मिलेगा, वैसा वाइब्रेशन मिलेगा, सकारात्मक वाइब्रेशन, जहां सत्संग चल रहा है, जहां पर प्रेरणाएं दी जा रही हैं, आध्यात्मिक विचार, ब्रह्म विचार जहां चल रहा है, वो ना भी सुने फिर भी उनका मन ग्रहण कर लेगा, उन विचारों को मन ग्रहण कर लेगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अनुभूतियां होती हैं, जो वो नहीं भी देखते वह भी उनको अनुभव होने लग जाता है। खासकर जो लंबे समय से योग साधना कर रहे हैं, उनके अंदर यह विकसित हो जाता है अपने आप। लेकिन कई लोगों को जो नहीं भी करते, बचपन से ही उनके अंदर कुछ ऐसी समझ लीजिए कि कहा जाता है सिक्स्थ सेंस बहुत डेवलप है। वो पहले ही भाप जाते हैं कि ऐसा हो रहा है या किसी अन्य के साथ, तो कैसे
बिना इंद्रियों के, बिना देखे, बिना सुने कैसे जान गए? मन जान लेता है, मन के अंदर वो शक्ति है जानने की। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? चर्चा हो चुकी है पहले, लंबा विषय, करेंगे चर्चा और करेंगे। सामान्य अवस्था कौन सी होती है? सामान्य अवस्था जहां समता है वही सामान्य अवस्था है, ठीक है। तो वो ब्रह्म ही सामान्य है, वो आत्मा ही सामान्य है। बाकी जगह तो विशेषण लगा हुआ, किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, तो इस प्रकार से चर्चा चलती है। तो मित्रों, यही है, आप सबों के प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब आगे अभी और प्रश्नों के उत्तर तो नहीं हो पाएंगे, चलते रहेंगे। लोग पूछ रहे हैं, मधुकर परिवाल जी, क्या समुद्र की लहरों के समान ही हमारी आत्मा होती है? समुद्र नहीं, आत्मा नहीं होती, जीव होता है। समुद्र के लहरों के समान जीव होता है, जीव, आत्मा नहीं। जीवों के कर्म संस्कार होते हैं, वृत्तियां होती हैं। आत्मा तो स्वयं समुद्र है, ठीक है। वही आत्मा परमात्मा है, इसीलिए आत्मा परमात्मा एक कहा गया है, क्योंकि लहर में भी तो वही समुद्र है ना। लहर ही तो समुद्र का रूप धारण कर, समुद्र ही तो लहर बन रहा है किनारे पर, समुद्र ही लहर बन रहा है किनारे पर। इस तरह से समझना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। वह एक ही है जो आत्मा है और परमात्मा है, और एक क्या, संख्या में तो एक भी ना है, वह तो अद्वैत है, अनंत है। एक ही मार्ग है जो आपको वहां तक ले जा सकता है। अंत में मैं ये दोबारा कहना चाहूंगा, 2 या 3 मार्ग नहीं, एक ही रास्ता है। कभी एक अन्य व्याख्यान में इसके ऊपर और अच्छे से बोलेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और अवश्य आपको अगर इस चैनल की गुणवत्ता, व्याख्यान अगर आपको सही लगते हैं और लगता है कि हाँ, ऐसी आध्यात्मिक चर्चा की आवश्यकता है सनातन धर्म को समझने के लिए, सिर्फ ये कह देना सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी कहना चाहिए, परंतु समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो कुछ का कुछ समझ जाओगे और पता चलेगा कि तुमको जो षड्यंत्रकारी है घुमा फिराकर अपने ही रास्ते पर ले आएंगे। आप ये ध्यान रखें, इस अभियान को चलाने के लिए सिर्फ शोर मचाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी बहुत चालाक हैं। आपके कॉन्सेप्ट को देखो, आपने भगवान और गॉड एक ही समझ लिया ना, आपने भगवान और गॉड को एक ही समझ लिया, बट भगवान इज नॉट गॉड। भगवान गॉड नहीं है, भगवान कुछ और है। आपके शास्त्रों में कुछ और बताया गया है भगवान को, लेकिन आपको बता दिया गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह नहीं है, जबकि अगर शास्त्र अनुसार जाएंगे, एटाइमोलॉजिकली जाएंगे, निरुक्त के अनुसार अगर उसको जानने का प्रयास करें, तो शब्दार्थ पे जब जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं जी, यह बात दार्शनिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से गलत साबित होती है। लेकिन आपने वो कॉन्सेप्ट ले लिया और आपने कह दिया हाँ भगवान ही गॉड है, आप उलझ गए, फंस गए। तो फंसाने वाले आपको हजारों हैं। अगर अपने शास्त्रों का, अपने दार्शनिक विषयों का ज्ञान नहीं रखोगे तो निश्चय ही आपको उलझाया जाएगा, आपको षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में फंसाकर मूर्ख बनाते रहेंगे। बस मैं यही कहूंगा, इसीलिए दार्शनिक चर्चाओं का भी स्पष्टीकरण अनिवार्य है। तो मित्रों, अभी आपके कोई प्रश्न आगे नहीं, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।